This is test assignment. Question number 1 is wavelength of sodium. D1 and D2 lines are so and so angstrom. Calculate value of screening constant sigma for 3p state. This formula we derived when we discussed spin orbit interaction energy. Delta nu bar is equal to 5.82 centimeter inverse bracket z minus sigma whole raised to power 4 over n cube L into L plus 1. Symbol have the usual meaning: n principal quantum number, L orbital quantum number, z atomic number, sigma screening constant, delta nu bar separation. डेल्टा न्यू बार इज वेव नंबर, यानी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी में जो डीटीएस था, डबलेट टर्म सेपरेशन. सो ये डेल्टा न्यू बार इज डीटीएस, डबलेट टर्म सेपरेशन. सो 3p स्टेट में n 3 है और l 1 है. न्यू बार हम जानते हैं 1 by लैम्डा. न्यू बार इज वेव नंबर. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी न्यू बार इज माइनस 1 by लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा. न्यूमेरिकली हम माइनस हटा देंगे तो डी लैम्डा और लैम्डा 1 लैम्डा 2. डी लैम्डा क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5895.9 माइनस 5890.0. इसका जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5.9 एंगस्ट्रॉम. ये जो डिफरेंस है इसे ही हमने क्या बोला हुआ है? डी लैम्डा. सो डी लैम्डा के प्लेस पे आ जाएगा 5.9 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 1 ये है, लैम्डा 2 ये एंगस्ट्रॉम. सोल्व करके एक एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इतने एंगस्ट्रॉम. सो डी न्यू बार इज इक्वल टू कैलकुलेशन किया और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और ये डी न्यू बार का एक्सप्रेशन आ गया. डी न्यू बार का एक्सप्रेशन डेल्टा न्यू बार या डी न्यू बार ओके, ये भी तो है, दोनों को कंपेयर किया. ये एक्सप्रेशन क्या है? 5.82 सेंटीमीटर इनवर्स जेड सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 माइनस सिग्मा होल रेज़्ड टू पावर 4 n यानी 3 की पावर क्यूब l यानी 1 into 1 plus 1 यानी ये 54 हो गया, क्योंकि 3 की पावर 3 में 27. क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वैल्यू 1.69 और ये 10⁻⁸ ऊपर जाके प्लस 1 तो ये हो गया 10 और ये इधर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके 54, ये नीचे आ गया 5.82 इज इक्वल टू 11 माइनस सिग्मा रेज टू पावर 4. और ये सेंटीमीटर इनवर्स इसको ऊपर ले जा सकते हैं. ये सेंटीमीटर ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स तो वो कैंसिल हो जाएगा. ये देखो, ये सेंटीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू 15.68. यहाँ पावर 4 है तो स्क्वायर रूट की पावर हाफ हो गया. 15.68 का स्क्वायर रूट ये, फिर इसका फर्दर पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट 1.9, तो सिग्मा आ जाएगा 11 माइनस 1.9 यानी 9.011. वैसे भी सोडियम में स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्लेटर रूल से भी यही क्रिएट है. तो स्लेटर रूल से भी एक केमिस्ट्री में स्लेटर रूल आता है, SLATER अपोस्ट्रोफी कॉमा, उसकी मदद से भी हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं. मैंने इस फॉर्मूले से निकाल के दिया और क्वेश्चन को इंक्लूड किया टेस्ट असाइनमेंट नंबर 1. Question number 2 है, how many revolution does electron in first Bohr orbit of hydrogen make each second? To what current does this correspond? Bohr corresponding principle पे हमने डेरिवेशन कराई थी फ्रीक्वेंसी की, z स्क्वायर लिटिल e स्क्वायर और h a0 n क्यूब 1/4 पे एप्सिलॉन 0. हाइड्रोजन एटम है तो z इज 1 और बोहर ऑर्बिट आप जानते हैं हाइड्रोजन ऑर्बिट का, हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट, तो जिसे हम बोलते हैं n इज 1, तो z की जगह 1 आ जाएगा और n की जगह भी 1 और e स्क्वायर और h a0 1/4 पे एप्सिलॉन 0. e की वैल्यू आपको जानते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन 0 m के सिस्टम में 9 × 10⁹. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतने जूल सेकंड. हाँ, a0 which is Bohr radius यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम which is 0.52 एंगस्ट्रॉम यानी 0.528 × 10⁻⁻10 मीटर. ये जितनी डन कैलकुलेशन है ऑल डन इन m के सिस्टम. तो कैलकुलेशंस करते गए ये 6.58 10⁻15 सेकेंड इनवर्स. करंट उसने कहा व्हाट डज टू व्हाट करंट डज दिस कॉरस्पॉन्ड? करंट इज चार्ज और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, और ये लिटल ई की बेसिक वैल्यू और ये लिटल एफ और इतने एम्पियर और ये 1 मिली एम्पियर रफली ये करंट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द थ्योरेटिकल डबलेट सेपरेशन फॉर 6 2p स्टेट in cesium-55 assuming complete penetration when electron is inside the core and perfect screening when it is outside.
द इफेक्टिव क्वांटम नंबर इज 2.51। अब सीजियम का एटॉमिक नंबर 5 है, आप जानते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, ओ शेल के लिए 5 एंड द लास्ट पी सब शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6। तो 55 डिमांड्स की जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 6 सब शेल में आएगा। ये हमने बताया था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। फार्मूला था डेल्टा न्यू बार इक्वल टू 5.82 Z⁴ ओवर n क्यूब L into L+1 सेंटीमीटर इनवर्स। अल्फा यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बता रखी है, रिडबर्ग कांस्टेंट कैपिटल R इतने सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट जब हमने डिस्कस किए थे, ये केपलर एलिप्स है, ये ऑर्बिट वो है जो कोर के अंदर, ये जो है स्फेरिकल कोर है जिसका रेडियस रोल किया था, ये शेडेड पार्ट कोर है। और ये देखो ये ऑर्बिट जो ना तो पूरा बाहर है ना अंदर है, कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है कोर के और कुछ हिस्सा बाहर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रही है ऐसे। तो आप देखो ये इतने टाइम में ऑर्बिट जो है वो कोर के अंदर है, ये वो हिस्सा ऑर्बिट जो जब कोर के अंदर है, और ये वो हिस्सा जब ऑर्बिट कोर के बाहर है। ना ऑर्बिट पूरा बाहर है ना पूरा इनसाइड है। केपलर इलिप्स है, यानी जब हमने पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट डिटेल में डिस्कस किए थे, ये डायग्राम मैंने अच्छे से समझाया था। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज वेल आउटसाइड द कोर, तब तो हमने फॉर्मूला लिया था डेल्टा न्यू सफिक्स ओ मीन आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में ये फॉर्मूला था 5.82, बस जेड की जगह जेड सफिक्स हो, इसी को देख के लिखना है, एन की जगह एन सफिक्स हो, ओ सफिक्स स्टैंड फॉर आउटर, या तो सिंबल में भी मैंने डेल्टा गामा लिया होगा या फिर डेल्टा न्यू बार। फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू विद इन द कोर, फिर हम इसी फॉर्मूले को देख के लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला। तो डेल्टा गामा सफिक्स आई, आउटर में ये लिखा है, इनर में ये इज इक्वल टू डेल्टा न्यू सफिक्स आई बार इक्वल टू आर अल्फा स्क्वायर Z⁴ और n क्यूब L into L+1। तो आर अल्फा स्क्वायर 5.82 सेंटीमीटर इनवर्स है, n सफिक्स जो है यहाँ पे क्वांटम नंबर है, और n सफिक्स है इस केस में क्वांटम नंबर है कम, जब इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू विद इन द कोर। तो विद इन द कोर जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो n सफिक्स आई लेंगे, आउटसाइड द कोर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो n सफिक्स ओ लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज, जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, n के बोर थ्योरी में डिस्कस किए थे, n क्यूब h क्यूब और 4π² m लिटिल e⁴z²। कॉल दिस एज नंबर 1। सो टाइम टेकन टू ट्रेवर्स व्हेन ऑर्बिट इज आउटसाइड, यानी जब आउटर के केस में, यानी कोर के जब बाहर ऑर्बिट है तब कितना टाइम टेकन टू ट्रेवर्स होगा, टी सफिक्स, इसी को दे के लिखना, टी सफिक्स ओ मीन आउटर, एन सफिक्स ओ क्यूब, एच तो वैसे रहेगा h क्यूब 4π² m e⁴z, जेड और एन की साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। जब टी सफिक्स हो है तो एन सफिक्स हो, जेड सफिक्स हो, बाकी एज इट इज रहेंगे। नंबर 2 बोल दीजिए इसको। एंड व्हेन ऑर्बिट इज विद इन द कोर, यानी जब कोर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रही है तब कितना टाइम लगेगा, टी सफिक्स आई, इसी को देख के लिखना है स्टूडेंट। टी सफिक्स आई क्या लेगा, बाकी सारी चीजें सेम है, एन के साथ छेड़छाड़ करोगे जेड के साथ, एन सफिक्स आई क्यूब वो यहाँ पे आ जाएगा जेड सफिक्स आई स्क्वायर। आगे हम रिजल्टेंट वैल्यू डेल्टा न्यू बार हम अभी कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अभी बताता हूँ। रिजल्टेंट वैल्यू डेल्टा न्यू बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो total doublet term separation is calculated by using time weighted contribution. Total doublet separation का symbol delta nu bar. How to calculate total doublet term separation by time weighted contribution? एक तो ये t जो है total time है, t सफिक्स i को t से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम आ जाएगा इनर के लिए, टी सफिक्स ओ को टी टोटल टाइम से डिवाइड करने, ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम आ जाएगा आउटर के लिए। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम इनर को डेल्टा न्यू आई बार से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम आउटर के को डेल्टा न्यू बार से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोलते हैं टाइम वेटेड कंट्रीब्यूशन। सो इक्वेशन 1 2 3 हमने लिखे थे अभी, और अप्रोक्सीमेटली टी सफिक्स ओ जो है टी लिख दिया, तो वी विल गेट
टी सफिक्स ओ और टी अगर आपस में बराबर है रफली तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी ये 1 हो गया। तो डेल्टा न्यू बार का एक्सप्रेशन हमारे पास है, प्लस टी सफिक्स आई का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था टोटल टाइम का, तो एक्सप्रेशन मैं अभी कह ही रहा हूँ वही है जो टी सफिक्स ओ का, और डेल्टा न्यू आई बार का एक्सप्रेशन ये है। अब यहाँ पे 4π² e⁴ ये कैंसिल हो गए। इसी प्रकार से h³ भी कैंसिल हो जाएगा, ni³ से ni³ कैंसिल हो जाएगा, zi² को zi² से शॉर्ट कर देगा, कम कर देगा, z² ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए 5.82 zi² का हिसाब किया तो zi² ये डिवाइडेड बाई है तो ऊपर चला गया, NO³ बरकरार L × L+1 एज इट इज, और ये टर्म तो ZO⁴ को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, अनदर वे ऑफ राइटिंग, ताकि मैं ये कह सकूं 5.82 ZO² इधर भी है वो कॉमन ले लिया, NO³ L × L+1 यहाँ पे भी कॉमन ले लिया, तो इनसाइड क्या आ गया ZO² + ZI² सेंटीमीटर पावर -1। When valence electron penetrates deep into the core, then Z suffix I literally much greater नहीं है, बहुत ज्यादा। When valence electron penetrates deep into the core, Z suffix I literally greater than Z suffix O literally, particularly for heavy elements, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सीजियम दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 55। So the above equation reduces, तो इसमें दो टर्म्स आएंगी, लेकिन when valence electron penetrates deep into the core ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी चीज नेग्लेक्ट होती है तो इन कंपैरिजन तो ये आ जाएगी 5.82, ये टर्म तो नेग्लेक्ट होगी क्योंकि ZI जो है ओवर पावर कर गया इसको, तो सेकंड टर्म ही बचेगी ZO² ZI² वाली। वेयर Z सफिक्स हो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, Z suffix I क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, N suffix O यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव क्वांटम नंबर, इंसर्टिंग द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स। अबव इक्वेशन बिकम्स, जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सफिक्स हट जाएंगे, Z सफिक्स O की रिप्लेसमेंट Z माइनस सिग्मा सफिक्स O आ जाएगा, सिग्मा के सफिक्स O आ जाएगा, और Z सफिक्स I की रिप्लेसमेंट जब ये सफिक्स I हटेगा तो Z सफिक्स I की रिप्लेसमेंट Z माइनस सिग्मा सफिक्स I आ जाएगा। वो सफिक्स I जो Z का सफिक्स I था वो सिग्मा ने ले लिया, डिवाइडेड बाई NO³ L × L+1 यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। ये बता दें सिग्मा सफिक्स O किसके बराबर होते हैं, Z-1 कब, फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी आउटसाइड द कोर। सिग्मा सफिक्स I 0 कब होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इनसाइड द कोर कंप्लीटली। अब आप सीजियम का जो एटॉमिक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, Z यहाँ पे 55 - 1 रखेंगे। तो ये अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ताकि ये फार्मूला आप वैसे भी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, दिस इज एक तरीके की मैंने डेरिवेशन करवा दी है। दिस इज डेरिवेशन ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स, नॉन पेनिट्रेटिंग की तो मैंने करवाया ही हुआ था, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला हमने ये बना दिया, सिग्मा सफिक्स O सिग्मा सफिक्स I, ये ध्यान रखें सिग्मा सफिक्स O Z-1 फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी आउटसाइड कोर, सिग्मा सफिक्स I 0 फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी इनसाइड द कोर कंप्लीटली। So further, for the case of spin orbit interaction, sigma suffix I is 5.45 और Z suffix I हमेशा Z में से ही घटाना है, चाहे Z suffix O या Z suffix I। Z suffix O होगा तब भी Z में से सब्ट्रैक्ट करना है, Z suffix I है तब भी Z में से सब्ट्रैक्ट करना है। Z suffix O होएगा Z माइनस सिग्मा suffix O, Z suffix I होएगा Z माइनस सिग्मा suffix I। अब सिग्मा सफिक्स I की वैल्यू हमें दी होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, और नहीं दी हुई तो मैं लिख दी मैंने 5.45, और सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, तो 55 - 5.45 यानी Z सफिक्स I के आ जाएगा 49.55। और
इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्लेटर रूल। हमें n सफिक्स o की वैल्यू 2.51 दी हुई है। मैं इसे बता दूं सीजियम के लिए ये हमें टेबल दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। जेड एटॉमिक नंबर 55, जेड सफिक्स o, सिग्मा सफिक्स o, जेड सफिक्स i, सिग्मा सफिक्स i, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं बशर्ते हमें ये टेबल पता हो। जेड सफिक्स o अगर फाइंड आउट करना है तो जेड सफिक्स o क्या आएगा, जेड माइनस सिग्मा सफिक्स o। जेड सफिक्स o इज जेड माइनस सिग्मा सफिक्स o, जेड सफिक्स o इज जेड माइनस सिग्मा सफिक्स o, यानी 55 माइनस 54 यानी 1। जेड सफिक्स i तो अभी बताया था जेड माइनस सिग्मा सफिक्स i यानी 55 माइनस 5.45 यानी 49.55। तो हमारे पास जेड सफिक्स i भी आ जाएगा और जेड सफिक्स o भी आ जाएगा बशर्ते हमें सिग्मा सफिक्स o, सिग्मा सफिक्स i की वैल्यू पता हो। और नोट करें स्टूडेंट, जेड सफिक्स o जो है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटसाइड एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटसाइड एटम। जेड सफिक्स o टेक्स वैल्यूज यूनिटी फॉर न्यूट्रल एटम्स, जेड सफिक्स o टेक्स वैल्यूज 2 फॉर सिंगली आयोनाइज्ड एटम, जेड सफिक्स o टेक्स वैल्यूज 3 फॉर डबली आयोनाइज्ड एटम। सिंगली आयोनाइज्ड एटम जैसे हीलियम प्लस हो गया, डबली आयोनाइज्ड एटम जैसे हीलियम प्लस सिंगली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड लिथियम हो गया, डबली आयोनाइज्ड के एग्जांपल लिथियम, सिंगली आयोनाइज्ड के एग्जांपल हीलियम। और न्यूट्रल एटम जैसे यहाँ पे सीजियम है, सीजियम में हमने देखा जेड सफिक्स o ने 1 लिया हुआ है, ये देखो जेड सफिक्स o 1 है। तो जब भी कोई अल्कली मेटल न्यूट्रल एटम आता है जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, ल्यूबिडियम है, सीजियम है, तो इसमें जेड सफिक्स o 1 ही होगा। सो n सफिक्स o में गिवन है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू, क्योंकि सीजियम की आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो लास्ट में p था तो l 1 आ जाएगा। फार्मूला आपको मैंने अभी डिराइव किया था, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, और ये 5.82 r अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इतने सेंटीमीटर इनवर्स इनटू z माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सिग्मा सफिक्स o, सिग्मा सफिक्स o z माइनस जेड सफिक्स o होता है ना, सिग्मा सफिक्स o इज z माइनस जेड सफिक्स o, और z सफिक्स o की जो वैल्यू है वो 1 है तो z माइनस 1 ये लिखा हुआ है। z सफिक्स o टेक्स वैल्यूज यूनिटी फॉर न्यूट्रल एटम, तो सिग्मा सफिक्स o जो है दैट इज z माइनस जेड सफिक्स o, ठीक है। और z सफिक्स o न्यूट्रल एटम के लिए यूनिटी है तो z माइनस जेड सफिक्स o यानी ये 1 और ये z से z कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इसका होल स्क्वायर इनटू फिर आया था z माइनस सिग्मा सफिक्स i, क्योंकि ये z सफिक्स i का होल स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय n सफिक्स o होल क्यूब इनटू l प्लस 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन किया, ये इसमें से लेस किया 49.55 का होल स्क्वायर और 2.51 होल क्यूब इनटू 2 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेशन करिए और ये डेल्टा न्यू बार जो है इतने सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन डेरिवेशन भी हो गई, न्यूमेरिकल भी हो गया। Since in question sigma i was not given, one could take z minus sigma suffix i equal to z, लेकिन करेक्ट सोल्यूशन तो यही है, सिग्मा सफिक्स i एग्जामिनर को क्वेश्चन में देना चाहिए था। फाइंड g सफिक्स j for 6, कैपिटल G 3/2 एंड 4d 1/2। 6g 3/2 6 का मतलब ये मल्टीप्लिसिटी जब भी 6 हो तो उसको सेक्सटेट बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी जब भी 4 हो तो उसे क्वार्टेट बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी 3 हो तो ट्रिपलेट, मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो सिंगलेट। तो ये 6 2s प्लस 1 6 s 5/2, j की वैल्यू 3/2 है और एनर्जी से g में l की वैल्यू 4 होती है। लैटिस स्प्लिटिंग फैक्टर फार्मूला इज 1 प्लस j इंटू j प्लस 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 और 2j इंटू j प्लस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिमार्केबल रिजल्ट g सफिक्स j इज 0। इसी प्रकार से दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर 4 कैपिटल D सफिक्स 1/2, इसमें भी g सफिक्स j की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो लैटिस स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप देख रहे हैं 1 प्लस j इंटू j प्लस 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 माइनस l इंटू l प्लस 1 और 2j इंटू j प्लस 1, ये फॉर्मूला लैटिस स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर ls कपलिंग। लैटिस स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ls कपलिंग के लिए अलग होता है, jj कपलिंग के लिए अलग होता है। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अगर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल अल्फाबेट यूज होंगे,
अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलएस कपलिंग में तो फिर स्मॉल अल्फाबेट्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। इन कमिंग वीडियो में जी फैक्टर आपको जो है जे कपलिंग को जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे, जे कपलिंग को जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी लैंडेज जी फैक्टर फॉर जे कपलिंग आएगा। और एक पॉली सम रूल होता है जिसमें सम ऑफ जी फैक्टर एलएस कपलिंग के एंड सम ऑफ जी फैक्टर फॉर वेरियस टर्म फॉर गिवन जे कपलिंग के सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एल सफिक्स जेड फॉर एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन पी स्टेट। कैपिटल एल का मतलब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता है कैपिटल एल की क्या होता है, मैग्नीट्यूड रूट एल इंटू एल प्लस वन एच ओ टू पाई। ये जो एल है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑन जेड एक्सिस इज इक्वल टू एल सफिक्स जेड इज इक्वल टू एम सफिक्स एल इंटू एच ओ टू पाई। एम सफिक्स एल हमने बताया था स्पेस क्वांटाइजेशन से ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू माइनस एल से लेके एल। ये आपको मैं ऑपरेटर की फॉर्म में बताऊं, ये ऑपरेटर है, ये आइगन फंक्शन, ये आइगन स्टेट है, ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन फंक्शन अपेयरिंग ऑन लेफ्ट शुड बी सेम एज आइगन फंक्शन अपेयरिंग ऑन राइट, तभी ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बनता है। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन फंक्शन है, ये आइगन ऑपरेटर है। ऑपरेटर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये आइगन वैल्यू बनेगी। आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल एल स्क्वायर बता दूं एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार स्क्वायर। देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल एल क्या आ जाएगा, रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार। फॉर टी स्टेट के लिए एल 1 होता है, एम सफिक्स एल की पॉसिबल वैल्यू एल से माइनस एल यानी 1 0 माइनस 1। मैक्सिमम वैल्यू पूछा ना, देखो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू एम सफिक्स एल की कितनी है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एल सफिक्स जेड इज एम सफिक्स एल इंटू एच बार की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल सफिक्स जेड क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू एम सफिक्स एल इंटू एच बार। एल सफिक्स एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो एल सफिक्स जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 एच बार। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने बताया था कैपिटल एल इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बार, और एल हमने कितना लेना है 1। पी स्टेट जो है, पी एटॉमिक स्टेट की बात की, तो एल की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 अंडर एच बार यानी रूट 2 इंटू एच बार। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस वैसे बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बार यानी रूट हाफ इंटू हाफ प्लस वन एच बार यानी रूट 3/2 एच बार। अधिकतर लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड गलत बताते हैं, हाफ एच बार। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज रूट एस इंटू एस प्लस वन एच बार, ये आंसर है। और जे की वैल्यू एल प्लस एस से लेके मोड एल माइनस एस। अब एल तो 1 हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, तो 1 प्लस हाफ से 1 माइनस हाफ यानी जे की पॉसिबल वैल्यू 3/2 एंड 1 बनेगी 40 एनर्जी स्टेट। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर जे इक्वल टू 3/2, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर जे इक्वल टू 3/2 क्या आ जाएगा, रूट जे इंटू जे प्लस वन एच बार। ये ऐसी इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर जे इक्वल टू हाफ कितना आ जाएगा, रूट जे इंटू जे प्लस वन एच बार यानी रूट हाफ इंटू हाफ प्लस वन इंटू एच बार। यही है, वैसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये आई एम जस्ट गिवन यू फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा फाइंड परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एल वाला एंगुलर मोमेंटम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एल सफिक्स जेड फॉर एन एटॉमिक एनर्जी इन पी स्टेट। सो परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एल सफिक्स जेड फॉर पी स्टेट इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, कैपिटल एल मैग्नीट्यूड लिख दो ज्यादा सही, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो कैपिटल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 2 एच बार। एल सफिक्स जेड का मैग्नीट्यूड कितना आया था, मैक्सिमम वैल्यू में पूछे ना, एल सफिक्स जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 एच बार, तो ये 1 एच बार हो गई और डिवाइडेड बाय इसी के विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिसके विद रेस्पेक्ट टू पर निकालना है इंटू 100, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू 100 ये 1.414 माइनस 1 यानी इंटू 100 तो 41.4% आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इज 2p3/2। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्लोरीन एटम इन फॉर दिस ग्राउंड स्टेट विल बी 4 ऑप्शन है। बोहर मैग्नेट्रॉन की टर्म में मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर है
ये हम फॉर्मूला जानते हैं म्यू सफिक्स जे इक्वल टू जी सफिक्स जे ई बाई 2m इंटू वेक्टर जे का मोड। कैपिटल वेक्टर जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, और ये जे क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एच क्रॉस। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक क्वांटा ही एच क्रॉस है, और बोहर मैग्नेटोन हम सब जानते हैं लिटरली एच और 4πm सफिक्स सी। लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं। अब पी एनर्जी स्टेट है तो L इज 1, मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2s प्लस 1 इक्वल टू 2, इसको मतलब s की वैल्यू हाफ, नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वो j का वैल्यू होता है। When these all values are incorporated in this formula, you will get Landé factor 4/3। अब म्यू सफिक्स j किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला g सफिक्स j इंटू लिटिल e बाई 2m, वेक्टर j का मोड क्या है? रूट j इंटू j प्लस 1 इंटू h ओवर 2 पाई, और ये g सफिक्स j, और ये लिटिल e h ओवर 4 पाई m, और ये रूट j इंटू j प्लस 1। लिटिल g सफिक्स j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और j की वैल्यू कितनी है? 3/2, वो भी यहाँ रख दीजिए। लिटिल e h और 4 पाई m अभी मैंने बोला था बोहर मैग्नेटोन, ऑफ कोर्स यहाँ पे स्मॉल m स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore म्यू सफिक्स j इक्वल टू 4/3, ये रूट 15/4 होगा, 4 का रूट 2, और ये म्यू सफिक्स b, और ये 2 4 सिंप्लीफाई करके तो ये 2/3 रूट 15 बोहर मैग्नेटोन। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जीमन इफेक्ट। A sample is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla. Separation between Zeeman components of wavelength 400 nanometer will be given specific charge of electron so many coulomb per kg. 4 options are there. Student, ये डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जीमन इफेक्ट में, जब हम बताया था हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो ये फॉर्मूला बराबर डिराइव किया था। डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर बाय लिटिल c, लिटिल e by m, कैपिटल B by 4m, लैम्डा स्क्वायर इनटू लिटिल e b over 4πmc। इसको हम डेल्टा न्यू बोलते थे, इफ यू रिमेंबर। Therefore डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इनटू डेल्टा न्यू। सबसे पहले हम डेल्टा न्यू को सेपरेटली वर्कआउट करते हैं। डेल्टा न्यू इज लिटिल e कैपिटल B और 4πmc, यानी लिटिल e by m इनटू कैपिटल B ओवर 4πc। लिटिल e by m हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.7 10 to the 11, कैपिटल B की वैल्यू गिवन है 0.3, 4 पाई की वैल्यू 3.14, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑल द क्वांटिटी आर टू बी केप्ट इन सेम मोड। सॉल्व करके 13.535 into हर्ट्ज यूनिट हो गए। फॉर्मूला फाइनली डेल्टा लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर इनटू डेल्टा न्यू। लैम्डा इज गिवन टू मी 400 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹, होल स्क्वायर डेल्टा न्यू की वैल्यू 13.535, और ये सोल्व करके यूनिट मीटर में यानी 10⁻⁹ मीटर विच इज नैनोमीटर, तो 0.002 पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज, गेस करिए। अब स्टूडेंट अक्सर इसका बात बताते हैं हाफ एच क्रॉस, गलत। कैपिटल एस, क्योंकि उसने स्पिन नहीं पूछी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज एस स्टार इनटू एच क्रॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच बॉट। स्पिन हाफ है तो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 का रूट, यानी रूट 3/2 इंटू एच बार। थैंक यू।